कोशिश कई बार की हमने, पर होठों तक ना आई वो बात। सोचा है आज कह देंगे तुमसे हमारे दिल में है जो जज्बात। वो तो फसाद मैन, हम जो बात कहने जा रहे थे वो तो रह ही गई, लेकिन हैप्पी बर्थडे सयूरी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू कान्हा। Actually, I कान्हा। माँ, आंटी। One, two, three. हैप्पी बर्थडे भाभी। भाई ने भी भाभी को विश कर लिया होगा ना? हाँ। आई एम श्योर भाभी खुश हो गई होगी। मुझे तो ना उनका फेस देखना था। भाभी पूरी लाल हो गई होगी। एक मिनट, हैप्पी बर्थडे कहने में कौन लाल होता है? अरे हैप्पी बर्थडे के साथ आई लव यू भी तो कहा होगा ना? गिफ्ट भी दी होगी, रिंग भी तो दी होगी। और केक काट रहे होंगे दोनों। ईश्वर की कृपा से आज कान्हा को अपने प्रिय बांसुरी मिल गई होगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? कान्हा, अंजलि, अंजलि, क्या हुआ उसे? अंजलि ने अपनी जान देने की कोशिश की। कान्हा कुछ कर बेटा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे कान्हा। हमें यकीन नहीं हो रहा कि उस बच्ची ने ये सब किया। दिल टूटा उसका कान्हा, सह नहीं पाई बेचारी, और उसने ये सब। कान्हा कुछ कर, कान्हा उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ 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 माँ, हम जाते हैं। किसी का दिल दुखाकर उसकी किस्मत पर जबरदस्ती कुंडली मारकर बैठोगी तो ना ही खुशियां पास आएगी और ना ही रास। एक बात हमारी याद रखना, उधार की खुशियां तुम्हें कभी बचेगी नहीं। किसी का दिल दुखाकर उसकी किस्मत पर जबरदस्ती कुंडली मारकर बैठोगी तो ना ही खुशियां पास आएगी और ना ही रास। किसी का दिल तोड़कर सुख की कामना कैसे कर सकती हो? तो हम हैरान हैं। तुम्हें ये बात किसी ने सिखाई नहीं है? किसी ने सिखाई नहीं कि किसी का प्यार छीन के जबरदस्ती उसे अपना बना के वो प्यार नहीं रहता। आज दिल से दिल की बात होगी। आज एक नई शुरुआत होगी। भीग जाएंगे हम पूरे उसमें। आज हमारे जज्बातों की बरसात होगी।
बाद में अंजलि ने अपनी जान देने की कोशिश की। दिल टूटा उसका, सह नहीं पाई बेचारी, और उसने ये सब। जान ले लेने की धमकी देने वाली लड़की ने आज अपनी खुद जान लेने की कोशिश की है। ऐसा कैसे कर सकती है तू अंजलि? हमें तो अभी तक यकीन भी नहीं हो रहा है। मैंने डॉक्टर को बोला तो है वहां जाने के लिए, लेकिन पता नहीं अभी तक डॉक्टर पहुंचा है वहां या नहीं पहुंचा है। I mean, उसकी हालत कैसी है कुछ पता नहीं है हमें। अंकल आंटी भी यहाँ नहीं है और उसके मम्मी पापा यहाँ होते तो बात अलग थी, मगर अगर किसी ने पुलिस में बोल दिया तो बात और बिगड़ जाएगी। क्यों किया तूने ऐसा अंजलि? ये क्या बात हुई? अब तक कॉल नहीं किया, आ जाओ। वही तो, सारा केक अकेले खा जाएंगे दोनों। वही तो, तुम दोनों भी ना, तुम्हें केक की पड़ी है। ऑफ कोर्स पड़ी है, मतलब हमारी भाभी का बर्थडे, हमारे भाई ने खुद केक बनाया है। और तो हम ही खाएंगे ना, और कौन खाएगा? एग्जैक्टली, एंड आई लव केक। और पता है, वो नॉर्मल केक की बात अलग होती है, पर बर्थडे केक ना स्पेशल होता है। मतलब मुंह में जाते ऐसे लगता है हैप्पी बर्थडे हो गया। जैसे घर में लड्डू खाओ तो अलग, और मंदिर में जो प्रसाद में मिलता है वो अलग। हाँ, ये सही है। हाँ, पर ये बात तो गलत है। कौन सी बात? यही कि हमें अब तक नहीं बुला रहे ये लोग। हो सकता है जानबूझ के ना बुला रहे हो। अच्छा ही है कि भूल जाए। हाँ, वैसे भी वहाँ कबाब में हड्डी बन के हम करेंगे क्या? ये क्या बात हुई? हम कोई हड्डी वड्डी नहीं है। अच्छा, गुस्सा मत करो, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं ना। अरे पर अगर थोड़ी देर में दोनों रिंग पहने, हाथ में हाथ डाले आ ही गए तो? अरे तो उसमें क्या है? तो उनके प्रपोज करने का वीडियो कौन बनाएगा? And that's a genuine question. हो सकता है जीजू ने ऑलरेडी कैमरा सेटअप कर लिया हो। यार भैया को जो भी करना है करे, बस जल्दी आ जाए या हमें बुला ले, या फिर एटलीस्ट एक पीस केक का हमारे लिए बचा के रखे, है ना? हाँ, अरे देखो तो कैसे मरे जा रहे केक के लिए से जान ही निकल जाएगी। ऑफ कोर्स निकल रही है, मतलब एक टुकड़ा बर्थडे केक की कीमत तुम क्या जानो रश्मि बाबू। क्यों छेड़ती रहती हो पीओ से? हाँ, बड़ी है ना तुमसे। ये लो, एक टुकड़ा तो नहीं, ये पूरा कपकेक लो। इसकी कीमत तो नहीं पता, पर तुम्हारी जान की कीमत जरूर पता है, वो बहुत कीमती है। तुझे कुछ हो गया ना अंजलि, तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। ये क्या कर दिया तूने? बेवकूफ लड़की, पता नहीं क्या सोच रही थी। कहा था ना हमने तुझसे, मत कर ऐसी हरकतें। बस अपने बारे में सोचती रही। मैं महान, मैं सही, मैं आदर्श पत्नी, आदर्श बहू, आदर्श बहन, आदर्श बेटी। मैं देख लिया मैं करने का नतीजा। आज तेरी वजह से अंजलि ने आत्महत्या करने की कोशिश की। तेरी वजह से राधा रुक्मिणी नहीं बन पाई, इसलिए मीरा बन गई। विष का प्याला पी गई, वो भी चुपचाप। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो उसकी बद्दुआ लगेगी हम सबको, खासकर तुझे। आंटी प्लीज ऐसा मत कहिए। काश कि हमारे ना कहने से होनी टल सकती। बहुत प्यार करते उस बच्चे से, दिल से रिश्ता जुड़ा उसके साथ। उसके लिए तो सपने में भी बुरा भला नहीं सोच सकते हम, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए कि बोले बिना रहा भी नहीं जा। और कितने लोगों की मौत अपने सर लेगी तू। इसको भी अभी खराब होना था। स्टार्ट हो जा प्लीज, स्टार्ट हो जा। क्या करें अब? कैसे पहुंचे वहां? कब से यहां अटके हुए हैं? और पता नहीं क्या हाल होगा। कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। इस मत कहिए ना, मत कहिए, ये सब मैं सह नहीं पाऊंगी। तो क्या करें हम? हमें भी ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता,
लेकिन नहीं रोक पा रहा अपने आप को। कोई माने या ना माने, लेकिन बेटा खोया है हमने अपना, तेरी वजह से। पहले चिरू गया, फिर कान्हा का एक्सीडेंट, इसके बाद अंजलि ने जान लेने की कोशिश की। ऐसे ही अगर चलता रहा तो एक दिन हम भी या तो मौत आ जाएगी या हम अपनी जान दे देंगे। अगर तू कान्हा की जिंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली नहीं गई तो जब से इस घर में आई है तो एक पल शांति से सांस नहीं ले पा रहे हम। अपनों के दुश्मन बन गए, उनकी नजरों में गिरते जा रहे, अकेले पड़ गए। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन अंजलि की तरह हताश होके अपनी जान देने पे आ जाएंगे हम, तब तुझे तसल्ली होगी। नहीं प्लीज चुप हो जाइए, क्या क्या बोले जा रही है नाम शराब। मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा आंटी, अब प्लीज ऐसा सोचिए भी मत। हमें लगा था तू समझदार है, समझ जाएगी। खुद को अंजलि की जगह पे रखेगी तो अपने आप उसके रास्ते से दूर हट जाएगी, लेकिन नहीं, तूने ऐसा नहीं किया। तूने उस चीज का फायदा उठाया। खुद प्यार करते थे ना तू, तो एक प्यार करने वाले के जज्बात को कैसे नहीं समझा तूने? हमारे बेटे से प्यार करने का दावा करती थी ना। चल एक पल के लिए मान लेते कि तेरा प्यार सच्चा था, तेरा दावा भी सच्चा था, तो तुझे तो पता होना चाहिए ना कि अंजलि के दिल पर क्या बीत रही होगी। तुझे पता था ना अंजलि और कान्हा एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी चाहे तुझसे कर ली उसने, लेकिन तुझे कभी मन से अपनी पत्नी नहीं माना उसने। खुद तूने ही कहा था ना पार्टी के शाम कि तुम लोग अच्छे दोस्त हो। ये सब क्या कर रही हो दोस्ती की आड़ में? क्यों दोस्ती का नाम बदनाम कर रही हो? कान्हा भूला है ना, समझ। छोटी उम्र में बहुत कुछ देख लिया उसने। भाई खोया है अपना, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। जो जहां बहा के लेके जाता है वो वहां बह जाता है, और तू उस बात का फायदा उठा रही है। उसे अपने पल्लू के धागे में बांधकर अपनी उंगलियों पे नचा रही है। तो अब भगवान के लिए ये मत कहना कि ये सब हमारा वहम है। तेरे दिल में भी ऐसा कुछ नहीं था, तूने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, तूने ऐसा कुछ किया नहीं। देखा है हमने तुझे कान्हा के आसपास घूमते हुए, दवाई देने के बहाने उसके करीब जाते हुए। तू शुरुआत से ही अगर दूरी बना के रखती कान्हा से तो वो तेरे करीब आता ही नहीं। इस समझौते की शादी को समझौता समझ के रहता, लेकिन नहीं, ऐसे में तेरी तसल्ली नहीं होती ना। दुश्मन थी तो दुश्मन बन के रहती। दोस्ती के आड़ में ये सब क्या कर रही है तू? क्यों कान्हा को अपने पल्लू से बांधकर यहाँ वहां घुमा रही है? तुझे देखना भी पसंद नहीं करते हम, लेकिन देखा है हमने ये दोस्ती का धागा तोहफे में साड़ी, बहाने निकालकर कान्हा की बाहों में गिरना, सब कुछ देखा है हमने। और वो वीडियो भी देखा है जिसमें तुम कान्हा के बाहों में बाहें डालकर नाच रही थी। ये सब दोस्ती के दायरे में था? नहीं, वो सब देख के कोई बच्चा भी बोलेगा कि ये दोस्ती के दायरे में नहीं था, ये दोस्ती नहीं हो सकती। और आदमी को अपनी सीमा पता नहीं चलती, लेकिन औरत को अपनी मर्यादा पता होती है। कुछ महीने पहले तक तेरी जुबान पे हमारी चिरू का नाम था, उसकी जगह कान्हा के प्यार ने कैसे ले ली? बोलना, यही है तेरा सच? यही है तेरा चरित्र? ये गलत है आंटी, आपके लगाए हुए सारे इल्जाम गलत है। अरे मैंने किसी को जानबूझ के अपने बंधन में नहीं बांधा है। और जिस बात का आप जिक्र कर रही है, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं हुई है, वो हुई है, बिल्कुल हुई होगी, लेकिन उस इरादे उस नजर से नहीं हुई है। लेकिन आप जो सोच रही हैं वो गलत है। कान्हा और मैं भी तो इंसान है ना, कभी कभी इंसान भावनाओं में बह जाते हैं। तो हम भी शायद भावनाओं में बह गए, लेकिन कभी अपनी सीमा, अपनी मर्यादा नहीं भूले हैं। हमारी अंजलि के साथ भी यही हुआ होगा। कान्हा से प्यार जो करती थी वो, और प्यार का क्या है ना, हो बहुत जल्दी से जाता है, लेकिन जल्दी से भुलाया नहीं जाता।
अंजलि ने भी बहुत कोशिश की होगी बुलाने की, और जब कुछ नहीं कर पाई तो आत्महत्या करने की कोशिश की। दुनिया के सामने तेरी और तेरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए कान्हा ने तुझसे शादी की, तो पत्नी बन के रहती ना, प्रेमिका बनने की कोशिश क्यों की? क्यों कान्हा को अपने पास आने दिया तूने? अरे इसे देखिए तो सो गया है, क्या करेगा बेचारा। अरे नींद तो हमें भी आ रही है। सच में, पर इनको उठाकर घर पर तो भेजना पड़ेगा ना। ना ना, सोने दे, उठेगा तो अपने आप चला जाएगा। दी का बर्थडे कुछ ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, हम कॉल करें उन्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना उन दोनों को। हाँ हाँ, सुबह दे देना जन्मदिन की बधाई। अरे पर सुबह तक वेट कैसे करेंगे हम? कर लेंगे, ये सोचकर कि कल का दिन दीदी और जीजू की लाइफ में खुशियां लाएगा। और इस सुनहरी सुबह का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम अभी आए माँ। अंजलि यार, अंजलि कम ऑन कम ऑन। आप एक बार मेरी बात का यकीन तो करिए। अंजलि कान्हा से प्यार करती है, लेकिन कान्हा ने, ये मैं नहीं कह रही, उसने खुद कहा है मुझसे। और एक बार नहीं, कई बार जब हमारी शादी की बात चली थी ना, तो कान्हा ने मुझसे खुद कहा था कि उसने किसी से कोई वादा नहीं किया है। आपकी कही हुई बात तो मेरे दिल में बैठ गई, और मैं किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कान्हा से बात की और बहुत देर तक हमारी इस बारे में बात हुई। लेकिन फिर भी कान्हा ने यही कहा कि अंजलि के लिए उसके मन में कुछ भी नहीं है। अंजलि का फोन आया था मेरे पास कि वो मुझसे मिलना चाहती है। इससे पहले मैं उससे जाकर मिलती, उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अरे एक बार मुझसे तो बात कर लेती, मैं उसे कुछ समझा पाती, या फिर कान्हा से बात कर लेती, वो उसे बोल देता कि उसके मन में कुछ ऐसा है ही नहीं। एक बार कोशिश तो करती वो हमसे बात करने की। शादी के वक्त हमारे मन में भी चौधरी साहब के लिए कुछ नहीं था, लेकिन शादी के बाद वो हमारे सब कुछ हो गए। कान्हा और अंजलि के बीच भी प्यार हो जाता अगर तू बीच में नहीं आई होती तो। औरत अगर 4 बार, सिर्फ 4 बार अपना दामन छटक देना, तो आदमी का अहम बीच में आ जाता है और रिश्ता टूट जाता है। बात तुझे बराबर पता थी, और इसीलिए तूने दामन छटका नहीं, बल्कि उसी दामन से कान्हा को बांध के अपने पास रखा। लेकिन एक बात समझ ले लड़की, जिस पल्लू से तूने कान्हा को बांध के रखा है ना, वो पल्लू आज अंजलि के सासू का फंदा बन चुका है। एक बात बता, भगवान ना करे अंजलि को कुछ हो गया तो अपने आप को माफ कर पाएगी तू? तू जो चाहती थी या चाहती है वो हम तुम्हें अब भी दे सकते हैं। पैसा, गहने, घर, जो चाहे जितना चाहे ले लो, लेकिन हमारी जिंदगी से चली जा। ना ये घर तेरे लिए बना है और ना ये घर तुझे रास आएगा। रही बात हमारी, अगले जन्म का तो हमें पता नहीं, लेकिन इस जन्म में हम तुझे नहीं अपनाएंगे।